नीतीश ने क्यों लिया मुस्लिमों का विरोध? आंकड़े खोल देंगे आप। एनडीए सरकार को समर्थन देने के बाद जनता दल यूनाइटेड, जो सेक्युलर पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है और मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार काम करती आई है, जिससे मुस्लिम समुदाय भी इनकार नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वक्फ बिल पर भाजपा पार्टी का समर्थन जदयू ने किया है, उसके बाद जदयू में मुस्लिमों नेताओं का खुलकर भारी आक्रोश फूट रहा है। मुस्लिम नेताओं का आक्रोश अब इस्तीफे में बदल चुका है और धड़ाधड़ इस्तीफे दिए जा चुके हैं। सबसे पहले जदयू के राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि कल सदन में सब नंगे हो गए। यह कहकर वे जदयू के ललन सिंह पर अटैक किए और साथ ही नीतीश कुमार पर, क्योंकि ललन सिंह ने बड़ी ही तार्किकता से वक्त पर राय स्पष्ट की और इनका स्पीच एक बार फिर से वायरल हुआ है। इनके अलावे मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद शहनवाज मलिक, एमएलसी गुलाम गौस समेत कई मुसलमान नेता काफी खफा है। अब इन सब में यह भी सवाल है, क्या जदयू मुस्लिम समुदाय को राजनीति में नाराज करके आगे बढ़ पाएगी? क्या जदयू के वोट बैंक पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तो इस वीडियो में हम जदयू के मुसलमानों के साथ उनके आंकड़ों की बात करने जा रहे हैं, जो आपको बता देंगे आखिर किस समीकरण के तहत नीतीश कुमार ने मुसलमानों का विरोध मोल ले लिया है और आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू को कितना नुकसान हो सकता है। बात 2005 से अब तक के चुनाव यानी 2020 के चुनाव तक की करें तो पहली बार जब 2005 में चुनाव हुए तो 4 मुस्लिम विधायक जदयू से जीते थे। वहीं साल 2010 के चुनाव में जदयू से 7 मुस्लिम विधायक हुए। 2015 में 5 मुस्लिम नेता विधायक हुए तो 2020 में एक भी मुस्लिम नेता जदयू के सीट से नहीं जीत पाई और इस बार मुस्लिम विधायक की संख्या जदयू में बिल्कुल शून्य पर आकर टिक गई। इस बार मुस्लिम विधायक न केवल जदयू में समाप्त हो गई बल्कि जदयू के अतिरिक्त एनडीए के घटक दल में भी एक भी मुस्लिम नेता विधायक नहीं बना, क्योंकि जदयू के अतिरिक्त किसी दल ने मुस्लिम नेता को मैदान में उतारा ही नहीं। एक आंकड़े के मुताबिक मुसलमानों के 76% वोट इस बार चुनाव में महागठबंधन को 2020 में मिले और जेडीएसएफ गठबंधन, जिसमें एआईएमआईएम पार्टी भी आती है, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसे तकरीबन 11% वोट हासिल हुए। बिहार में नई जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों की संख्या 18% है और इन 18% में 85% से अधिक मुसलमान पिछड़े समुदाय से आते हैं। मुसलमान भी 2 भागों में बटे हुए हैं, अशरफ जो अगड़ी जाति मानी जाती है और पसमानदा जो पिछड़ी जाति मानी जाती है। राजनीति में भी अगड़ी जातियों का वर्चस्व हमेशा से रहा है। जदयू मुसलमानों की राजनीति तो करती है, लुभाने की कोशिश भी करती है और फिर उसके लिए काम भी करती है और जदयू को मुसलमानों का वोट भी मिलता है, लेकिन काफी कम प्रतिशत में, और उसमें भी पसमानदा मुसलमान बिहार में इस वक्फ कानून के समर्थन में हैं। वे वक्फ की संपत्ति से अगड़ी का वर्चस्व खत्म होते हुए देखना चाहते हैं और फिर पसमानदा के लिए काम होते हुए। तो इन समीकरणों में जनता दल यूनाइटेड को मुसलमान वोटों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और उन्हें जितना कम प्रतिशत वोट मिलता है तो वे पसमानदा से मिल सकते हैं, क्योंकि वे बिहार में वैसे भी 85% से अधिक हैं और देश में कई हिस्सों में मुसलमान इस बिल से खुश भी नजर आ रहे हैं जो कि पिछड़े हैं। तो इन परिस्थितियों में या तो जदयू को मुसलमान वोट नहीं मिलेंगे तो उन्हें वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर इस बिल की वजह से जदयू को बेहतर फीसदी मुसलमान वोट मिल सकते हैं आगामी
बिहार विधानसभा चुनाव में। तो यही भी समीकरण है जिस वजह से नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को समर्थन दे दिया है। तो बिहार और देश की ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।